के यानी माता पिता के बारे में चर्चा करने पर लोगों को मिर्चा क्यों लगती है? हमारा ये सवाल है। कबीर साहब के माता पिता पर चर्चा करने पर परेशान क्यों होते हैं? 48वें वार्षिक सत्संग समारोह में हम अपने गुरुदेव के इस आश्रम में है, सदगुरु अभिलाष साहब के आश्रम है। ये कबीर नगर है, यहाँ सत्संग चल रहा है। और कल इस वार्षिक सत्संग समारोह के दौरान वहाँ हमारे अनुज भ्राता संत श्री देवेंद्र साहब जी ने सनाथ साहब जी का मंच पर जिक्र करते हुए एक सवाल पूछा सनाथ साहब जी से कि सनाथ साहब जी, आप केवल कबीर साहब के जन्म पर ही खोजबीन करते रहते हैं, कहाँ जन्मे, कैसे धराधाम पर आए, उनके माता पिता कौन हैं, इससे आप बाहर निकलिए और कबीर साहब के विचारों को, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर आप विचार देश और दुनिया को दीजिए। असलियत क्या है कि लोग कबीर साहब के जन्म, उनके माता पिता पर बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहते हैं कि कोई कबीर साहब के माता पिता के बारे में चर्चा न करें जी, उनके कुल गोत्र बारे में चर्चा न करें। कबीर विचार गोष्ठी का विषय ही दिया गया कबीर साहब के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके मानवतावादी विचार। कबीर साहब के जीवन दर्शन परवाने के बात करने की गोष्ठी है। अब उस गोष्ठी में कहा जा रहा है कि कबीर साहब के माता पिता का नाम ना लो, उस पर कोई चर्चा ना करो। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बात ऐसी है तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के जीवन पर पोस्टर बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि साहब जी का जन्म जो खामतारा में हुआ। उनके पिताजी आने कहना चाहिए दुर्गा प्रसाद शुक्ला थे, माता जगरानी देवी थी, वो शुक्ला ब्राह्मण थे। तो जब कबीर साहब के श्री अभिलाष साहब के जन्म और उनके माता पिता के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो पुस्तक भी निकली साहब जी के जीवन दर्पण पर। तो कबीर साहब के यानी माता पिता के बारे में चर्चा करने पर लोगों को मिर्चा क्यों लगती है? हमारा ये सवाल है। कबीर साहब के माता पिता के बारे में चर्चा करने पर आप परेशान क्यों होते हैं? जी जी भी। और आपने और वहाँ पर एक जिक्र किया कल मंच पर कि कबीर साहब पर पारक सिद्धांत को बाकी जो पौराणिक सिद्धांत हैं या जो कबीर साहब को अवतारी मानते हैं, वो लोग बहुत सवाल दागते हैं और उस पर साहब का कहना है कि इधर पारक सिद्धांत से जवाब नहीं दिया जाता है, हम सवाल सुन के चुप रह जाते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि उनका जवाब क्यों नहीं देते आप? उनके जन्म पर जवाब दीजिए, उनके गमन पर जवाब दीजिए कि फूल में आए फूल में प्रकट हो गए, ये इसका मतलब क्या है? उनके माँ बाप कौन हैं? तो आप साहब माँ बाप पर इतना मतलब रिसर्च क्यों करते हैं? सैकड़ों किताबों को साहब ने अध्ययन किया है और एक किताब लिखा है कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता। ये साहब की अभी नवीनतम रचना है।